कि राम जी शबरी के घर आए तो आपके अंदर शबरी का चित्र बनता जाए। और हम कह रहे हैं राम जी ने शबरी को बेर खिलाया, तो वो चित्र जो जो हम कहते जाएं वह चित्र आप वह कल्पना अपने भीतर करते जाएं, यही है सुनना। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को प्रेम से सुनना, भाव से सुनना और उसे हृदय में समाहित करना, ये दूसरी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों की सेवा। हमेशा अपने गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, चरणों की सेवा जरूर करना चाहिए। सबके चरण दबाना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सभी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, कहते हैं ना, जो सेवा करेगा मेवा खाएगा। अब सेवा नहीं करे तो मेवा कहाँ से खाए? इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजनों, अतिथियों का खूब चरण सेवा किया करें, चरण वंदना किया करें। माता लक्ष्मी नित्य अपने नारायण के चरण दबाया करती हैं। ये चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी माओं की, जो वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं ना, हम उन सभी माताओं के चरण जरूर दबाते हैं। माताएं तो कई बार मना करती हैं, बेटा मत दबाओ पाओ, बेटा मत दबाओ पाओ। हम कहते हैं माँ आपको पता नहीं है, हमें पता है, इन चरणों में ही नारायण का वास है। यदि हम चरणों से जुड़ गए तो भगवान से जुड़ना यही है। यदि आप चरणों से नहीं जुड़े तो भगवान से कभी नहीं जुड़ पाओगे। इसीलिए चरण सेवा करने से भगवान की सेवा मानी जाती है। आप किसी के भी पांव दबाइए, आप ये सोचकर मत पांव दबाइए कि मैं फलाने व्यक्ति के पांव दबा रहा हूं। आप ये सोचकर पांव दबाया करिए कि मैं नारायण के पांव दबा रहा हूं। तो पांव दबाएंगे यहां, पर फल मिलेगा भगवान नारायण के चरण दबाने का। मैं माओ के पांव नहीं दबाता, माओ के रूप में जो नारायण है, माओ के रूप में जो भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मैं तो उस नारायण के पांव दबाता हूं। उदाहरण से समझिए एक बात को। हमने, आपका अपना कोई अमेरिका में है और उसे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पास की बैंक में जाएंगे और 10,000 रुपए उसके खाते में यहां डाल देंगे, तो अमेरिका में वो पैसे तुरंत पहुंच जाएंगे कि नहीं? वो वहां से तुरंत निकाल लेगा। हमने पैसे यहां डाले और पैसे वहां पहुंच गए। उसी तरह तो मैंने माँ के पांव यहां दबाए तो वहां भगवान के पांव दब गए, वो अपने आप वहां पहुंच गया। ये सेवा तुम माँ की नहीं कर रहे हो, माँ के रूप में जो ईश्वर है। इसीलिए तो कहते हैं माँ भगवान हुआ करती है। तो जो तुम माँ के चरण दबा रहे हो, पिता के चरण दबा रहे हो, गुरु जी के चरण दबा रहे हो, ये आप अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के चरण नहीं, ये साक्षात भगवान के चरण हैं। ये माँ के, पिता के और गुरु के चरण नहीं, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं जो आप टीवी पर देख रहे हैं। इनके चरणों की सेवा करने से हम ये समझते हैं कि हम नारायण के चरणों की सेवा ही कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसीलिए कहा करता हूँ, बड़ी श्रद्धा से हमें पांव दबाना चाहिए। मैं कभी भेद नहीं रखता कि ये ऊंचा है, ये नीचा है। मुझसे कोई भी अपने पांव दबा लो, मैं तो पांव दबाने को तैयार हूं। हमें चरण सेवा अच्छी लगती है। पता नहीं, बचपन से आपको बताऊं, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मुझे अवसर मिला है चरण सेवा करने का। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया तो 2006 17 जुलाई 2006 को हम प्रथम बार वृंदावन आए थे। 2006 को पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमें गुरुजनों का दर्शन हुआ। हमारा नियम बन गया कि रोज गुरु जी के चरण दबाने। हमारे गुरुदेव पढ़ाने आते थे
तो पढ़ाकर जब जाने लगे तो उनके चरण दबाना। रात को भी यहाँ पर गुरुजन रहा करते थे जो कि हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे। तो नियम था रात को सोने के पहले, नियम था 12 महीने 365 दिन का नियम था, भोजन रात्रि का करने के बाद गुरु जी के पांव दबाना ही दबाना है। यहाँ से वहाँ जमाना हो जाए। पर ये दास अनिरुद्ध आज भी हमारे संघ के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं, आज भी वो इस बात के गवाह हैं कि ये दास अनिरुद्ध तब तक नहीं सोता था जब तक गुरु जी के चरणों की सेवा ना कर लूं। और गुरु जी जब तक ये नहीं कह देते थे कि बेटा बहुत रात हो गई बस करो, मैं अपने मन से कभी उठ के नहीं जाता था जब तक गुरु जी ना कहें कि रात बहुत हो गई अब उठ जाओ। कई बार तो 12 बज जाते थे रात को, गुरु जी सो जाते थे और फिर गुरु जी की आंख खुलती तो बोले अरे तुम बैठे हो तो जाओ सो जाओ। जब गुरु जी आज्ञा देते थे कि सो जाओ, ये मन में संकल्प था कि तभी उठेंगे जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे। आज्ञा देंगे तो उठेंगे। और गीता में इस बात की पुष्टि है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके अयोध्या गया, देखिए आदत होती है ना, मेरी आदत हो गई पांव दबाने की। जब मैं अयोध्या गया वृंदावन से पढ़कर तो वहां मैं संत निवास में ठहरा और वहां तो फिर किसी गुरुजनों के चरण दबाने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे पास बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, मैं संत निवास में था, संतों के बीच में था। तो वहां पर संतों के पांव में रात को रोज पढ़कर आता और रात को रोज सोने के पहले संतों के पांव दबाता, पहले गुरुजनों के फिर संतों के। आदत हो गई थी संतों के पांव दबाने की, गुरुजनों के पांव दबाने की, है ना। फिर मैं अयोध्या में संत जनों के पांव दबाता रहा। उसके बाद बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आस्था चरणों के प्रति है तो देखो इतना भाग्यशाली बना दिया परमात्मा ने कि आपकी तो एक माँ होती है, मेरी तो वर्तमान में 170 माएँ हैं और 170 माँओं के पांव दबाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरी श्रद्धा थी चरणों के प्रति तो भगवान ने मुझे इतने सारे चरणों का दास बना दिया और सभी माँओं की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दे दिया। इसी को कहते हैं कि जब आपकी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के अनुरूप परमात्मा उसका फल देते हैं। इसीलिए पांव दबाने में कभी हिचकी नहीं लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी हो आपके सामने, जरूरतमंद हो, पांव दबाइए। आप ये ना सोचिए कि इसकी जात क्या है, इसका अपना जीवन क्या है, ना, मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, यही तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा करता हूँ जब मैं संत निवास में रहकर मैंने संतों के पांव दबाए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संतों के बीच में रह रह के मैं संतों का ऋणी हो गया। सच बताऊं, आप इत्र की दुकान में रहेंगे ना तो आपका शरीर अपने आप खुशबूदार हो जाएगा। आप गुलाब के बगीचे में रहेंगे तो अपने आप आपके शरीर से गुलाब की खुशबू आएगी, हाँ या ना। उसी प्रकार मैं संतों के बीच में रहता मैं संतों का ऋणी हो गया। संतों के बीच में बैठ के खाना, संतों के साथ ही सोना, बाजू में आसन थी उनका गद्दा, वहां मेरा बाजू में, तो उनके संग उठना, उनके संग सोना, उनके संग खाना, मैं संतों का ऋणी हो गया। और अब सोचता हूं कि संतों की वो सानिध्यता जो मैंने पाई, मैं ऋणी हो गया, अब वो ऋण कैसे उतारूं। इसीलिए सोच रहा हूं कि संत निवास बनवा करके फिर से संतों को एक स्थान पर लाकर संतों की सेवा करके वो ऋण उतारा जाए। संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा, वो संत दिन रात राम राम जपने वाले संत थे। सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम जपने वाले संत, बिल्कुल सरल सहज। आप लोग कहते हैं ना कि आजकल संत नहीं है, सच्ची कहता हूं आप लोगों ने असली संत देखे ही नहीं। आप लोग तो चमकती हुई दुनिया देखते हैं तो आपको रियल चीजें नजर नहीं आती। असली संत मार्केट में नजर ही नहीं आएंगे। अब ये बताओ, असली संतों को मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? वो तो एकांत में रहते हैं।
किसी के पास जाते ही नहीं। फुटपाथ पर बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, मधुकरिया जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं हरि का गुण गा रहे हैं। ऐसे संतों के बीच में इस दास को रहने का अवसर मिला। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया जब मैंने ऐसे संतों की सन्निकटता पाई और ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तों, आप भी, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप भी इन संतों की सन्निकटता को पाएं और हम आपको संतों का दर्शन कराएं। इसीलिए एक संत निवास बनवाने की जरूरत है। इसीलिए आप भी, बहुत सारे लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। भाई, सुराही को आपने कभी देखा है? सुराही नहीं जानते? कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, ऐसे एक सुराही बनाता है। उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें 2 छेद होते हैं। जैसे चाय की केटली होती है ना, चाय की केटली में भी 2 छेद होते हैं, एक वो जिससे चाय भरते हैं और दूसरी वो जिससे चाय निकालते हैं। ऐसे एक सुराही हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग अपने साथ सुराही लेके चला करते थे, छोटी हुआ करती थी, पीठ में बांध लेते थे, चलते थे। तो जो सुराही होती है ना, उसका पेट जरा बड़ा होता था और 2 छेद होते थे। एक बड़े छेद से पानी भरा जाता था और जब दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे तब समझ लेना कि सुराही भर गई। उसी प्रकार हमको, हमारे शरीर को भी परमात्मा ने सुराही की तरह डिजाइन किया है। देखो जरा, हमारे कान ऊपर हैं और हमारा मुंह नीचे है। चेक करके देख लो। हमारे कान ऊपर की तरफ ऊपर हैं और हमारे कान से नीचे मुंह है कि ऊपर है? बोलो। नीचे। कान ऊपर है और मुंह नीचे है, मतलब हमारा शरीर भी सुराही की तरह है। कान ऊपर है, मुंह नीचे, इसमें भी 2 छेद हैं। सुनिए ध्यान से। कानों से हम भगवान की कथाएं सुने सुने सुने। कितना सुने महाराज जी? बोली तब तक भगवान की कथा सुनो जब तक भगवान की कथा आपके मुख से टपकने ना लग जाए, जब तक भगवान का नाम निकलने ना लग जाए, तब तक कथाओं को सुनते रहो। कथाएं इतनी सुनो आप, इतनी सुनो कि आपके मुख से जब भी निकले तो भगवान का नाम ही निकले, क्योंकि जो भरा होगा वही निकलेगा। अपने अंदर आप ना कचरा ना भर के, प्रपंच ना भर के, भगवान की कथाओं को भर लीजिए, भगवान के नाम को भर लीजिए। तब तो जैसे वृंदावन का रिक्शा वाला भी बोलता है ना राधे राधे, वो ये नहीं बोलता साइड हो जाओ, वो जोर से बोलता राधे 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 राधे। हाँ, अपने आप साइड होते जाते हैं, वो निकलता जाता, कुछ नहीं बोलता वृंदावन का रिक्शा वाला। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जैसे वृंदावन के रिक्शे वाले। दुनिया के रिक्शे वाले तो बोलते हैं किनारे हो जाओ, घंटी बजाते हैं, पौ 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 करते हैं, पर यहाँ के रिक्शा वाला तो केवल राधे 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 राधे। अर्थात इतना राधा नाम उनके अंदर भर चुका है, इतना उनके अंदर राधा नाम भर चुका है कि उनके शब्द हर बार राधा 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 निकलता, जो भरा है वही निकल रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान की कथाएं तब तक सुनो जब तक मुख से भगवान की कथाएं ना निकलने लगे। आप सुना करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को आपस में कथाएं सुनाया करो। यही है भगवान की 4 नंबर की भक्ति, कथा सुनाना। तुम पति पत्नी दोनों बिस्तर में बैठ जाओ और 10 मिनट 20 मिनट भगवत चर्चा कर लो, फिर तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य है। जीवन केवल भोग प्रधान ना हो, जीवन भक्ति प्रधान हो। भक्ति के साथ, हाँ, कहते हैं कि दूध देने वाली गाय के ना लात भी सह लिए जाते हैं। कहावत है, दुधार गाय के लात भी खा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, 20 लीटर दूध दे रही है और लात भी मारती है, तो लोग उसके लात भी खा लेते हैं, चलो दूध तो दे। अब कोई गाय ऐसी है दूध बिल्कुल ना दे, लात ही लात मारे, तो वो कौन खाएगा इसकी लात? दूध बिल्कुल नहीं दे रही, लात पूरा बराबर मार रही है,
उसी प्रकार तुम्हारी जो गृहस्थी है ये भोग प्रधान ना हो, भक्ति प्रधान हो। हाँ, भक्ति प्रधान होकर यदि आपके अंदर छोटे मोटे दोष होते हैं ना, जैसे दूध देने वाली गाय के लातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा होते हैं तो तुम्हारे दोषों पर कोई ध्यान नहीं देता। और तुम्हारे दोष ज्यादा हैं और गुण बिल्कुल नहीं है तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा। इसीलिए गुण ज्यादा हो, ज्यादा गुणों में छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी दब जाता है ना। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी सेट हो जाता है, नहीं लगता कि पानी मिला है। पर अब कोई आधा लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाए, अलग दिखेगा, सफेदी बस तो रहेगी पर दिखेगा साहब पानी बेच रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारी पुण्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा पुण्य में तुमने छोटे मोटे पाप किए हैं तो वो दब जाएंगे, और ज्यादा पाप किए हैं तो वो पाप ही पाप दिखाएंगे। पानी पानी दिख रहा, दूध का तो ही पता नहीं है। इसीलिए भगवान की कथाएं जरूर कहा करो, भगवत चर्चा। आप पति पत्नी बच्चों को सास ससुर को सबके साथ बैठकर भगवत चर्चा होनी चाहिए। मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। 5वीं भक्ति क्या है मैया जी, ध्यान से सुनो। 5वीं भक्ति है, मैया ओ मेरी माँ, वो पीछे का कूलर चालू कर दो, मैयाओं को गर्मी लग रही है। मैया जरा ध्यान से सुनियो। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना पर विश्वास के साथ जपना। ये कौन सी भक्ति हो गई? भगवान का नाम तो जपो पर शर्त है कि विश्वास के साथ जपो। किसके साथ जपना मैया? भगवान का नाम किसके साथ जपना है मैया जी? मैया पानी डलवा दो उसमें। किसके साथ जपना है भगवान का नाम? विश्वास के साथ। भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए पर शर्त है नाम जपने में कि विश्वास के साथ जपो। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है? हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना। किसको है बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ। अब ठहाका लगाओ, हा 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 ऐसे। पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है? और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की?
इसीलिए विश्वास रखना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो, पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित रहा करते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है, पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर। लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, मिलना है मिलेगा समय के पहले और भाग्य से ज्यादा। आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है? क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए? क्या ऐसा है? अरे भाई, समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया तो कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो, पर विश्वास भगवान पे रखो, निश्चिंत होके जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान हैं, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं। कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो, माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई, कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है, पर पीछे मेरी माँ भी तो है, मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा, पर केवल 40% विश्वास है। द्रौपदी का विश्वास नहीं था तो भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बुलाया पति को, अर्जुन आओ रक्षा करो, भीम आओ रक्षा करो। अभी द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुलाएंगे और आ जाएंगे। अभी तो पतियों पर विश्वास था, अभी तो अपनों पर विश्वास था। भगवान बोले चल ट्राई कर ले, मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया। पितामह को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं। अपनी साड़ी खुद पकड़ के खड़ी हो गई, मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी तो बलवान हूं। पर जब खुद का भी जोर ना चला, तब दोनों हाथ उठाए और भगवान पर विश्वास किया, प्रभु अब नहीं आए तो लाज लुट जाएगी। और जब विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा, तो क्या भगवान ने द्रौपदी के विश्वास को टूटने दिया? नहीं। यदि द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, कहाँ नहीं है।
जिनके बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है, बताइए कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर भगवान है? ऐसा हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद ने झट से कह दिया, हाँ इस खंबे पर भी भगवान है। प्रहलाद को इतना सा भी संदेह नहीं था। प्रहलाद जी जानते थे जो कण कण में है वो इस खंबे पर है। और जब खंबा तोड़कर ट्राई किया हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान ने प्रहलाद के वचन की रक्षा की कि नहीं? क्या प्रहलाद जी के वचन को भगवान ने टूटने दिया? यदि भगवान प्रहलाद के वचन को नहीं टूटने देते, यदि भगवान प्रहलाद के विश्वास को नहीं टूटने देते, द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने देते, नरसिंह मेहता के विश्वास को नहीं टूटने देते, समय से मायरा भरने आ गए कि नहीं? नरसिंह मेहता के यहाँ यदि भगवान इनके विश्वास को नहीं टूटने देते तो मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि भगवान हमारे और आपके विश्वास को भी नहीं टूटने देंगे। पर शर्त यही है कि तुम विश्वास भगवान पर पूरा रखो, विश्वास पूरा रखो, भगवान आएंगे जरूर। यदि विश्वास है तो भगवान पास है, और विश्वास नहीं तो प्रभु पास में नहीं। हाँ मत होना मन भगते हैं, जबकि कठिनाइयों का डट के सामना करना चाहिए। और भगवान का नाम जब जप रहे हो, विश्वास है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वेद प्रकाश छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है सज्जन हो जाना, सरल हो जाना। सज्जनता का पाठ पढ़ लेना, कर्म करते हुए अपनी सज्जनता, अपनी शीतलता, अपना स्वभाव कभी ना छोड़ना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। और जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रख लेना, ये आठवीं भक्ति है। नवम आठव जथा लाभ संतोषा, ना दूसरों का दोष देखना है कि लोगों के पास कितना है कितना नहीं, हमारे पास जो है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, ये आठवीं भक्ति है। और भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, सरल भाव रखना, ये नौवीं भक्ति है। सरल हो जाना बड़ा कठिन है मैया। यदि हम सरल हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति हमने कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। ये सब उपदेश माता शबरी को राम जी ने किया। माता शबरी योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई, और योग अग्नि में माता सती जलकर समाप्त हुई। भगवान वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में जानते हो क्या हुआ? नारद जी का दर्शन हो गया। राम जी आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने बिठाया, कहो नारद जी कैसे हैं? नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में, तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते, बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है,
या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने, या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है। तो काम का बंदर वही है जो उस काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, ये काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सब ही नचावत राम गोसाई, जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं। और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूं पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका? आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं, पर भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला देना चाहिए। भगवान कहें, मैंने एक बार कथा में सुनाया था कि एक संत जी नाव से जा रहे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा। अब जितने यात्री थे सब तड़पने लगे, रोने लगे, अब तो नाव में पानी भरने लगा, किनारा बहुत दूर है, लगता नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग रोने लगे, चीखने लगे। पर एक महात्मा जी थे उसी नाव में, संत जी थे, वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के नदी का और नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था और बाबा जी और पानी डाल रहे हैं नाव में। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं? वैसे ही पानी भर रहा है। अरे डूब जाएगी नाव। बाबा जी ने कहा, शायद मेरे भगवान को नाव डुबानी है, तो मैं तो भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, भगवान चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं कि जब भगवान ही चाह रहे हैं कि मर जाओ तो फिर उनकी मर्जी में हम मर जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी थोड़ी है। तो पानी डाल रहे हैं, तब तक नाव हवा के झोंके से किनारे लग गई। और जब किनारे लगी नाव तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। तो संत जी ने फिर से पानी नाव का उठा उठा के अब नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, वाह बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप क्यों पानी उलीछ रहे हैं? संत जी ने कहा, शायद भगवान का इरादा बदल गया, शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो पानी खाली कर रहे हैं। तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, खाली करने में सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अरे वो जिंदगी दें तो जियो, और मृत्यु आज आकर खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते मर जाओ। राम जी की जिंदगी थी, राम जी की मौत है। राम जी ने कहा चलो चलो, हम तो 24 घंटे तैयार हैं, आप बोलेंगे चलो अब भी चलो।
हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं। हमें थोड़ी चाहत है कि हमें ये मिल जाए, हमें, अरे जिसे चाहत हो वो आदमी रोए और वो आदमी यहां रहे। आजकल तो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज लोगों की स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा झगड़ा करते हैं, एक एक इंच के लिए लड़ते हैं लोग, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए राम जी की मर्जी में मस्त रहा करो। राम जी की कृपा से खाने को मिले सो खाओ, नहीं मिले सो जैसे रखे राम जी रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम तो अपनी मर्जी नहीं चलाते। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे हैं। तो हम नाचने वाली कठपुतली है, नचाने वाला तो वही है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी प्रसन्न हैं। किसी ने कहा नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोता नहीं है, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गया कहाँ है, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया था, मैंने तो मारा नहीं, जिसने जिंदगी दी उसने जिंदगी छीन ली। मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मैं किस बात पर रोऊं। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब आप वस्तु को अपना मान लेते हैं तो आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए भगवान की वस्तु मानते हैं तो फिर आपको संकट कष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि यदि आपने परिवार को अपना मान लिया है तो परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को अपना ना मानकर भगवान का मानो, जिससे कल्याण हो जाए, आपको रोना नहीं। भाई कोई भी आया है जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो, आ तो गए हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? आए हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए आए हो, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी तरह ये संसार है, एक दिन आना है और एक दिन। कहां से आए हो आप लोग? अपने घर से तो आए हो, जाओगे कहां? अपने घर जाओगे। उसी तरह हम सभी भगवान के घर से आए हैं और एक दिन भगवान के घर जाएंगे। ये सब हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा में, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये यात्रा में मिले हुए लोग हैं। जैसे बस में आप जाते हैं तो आपकी बगल की सीट में कोई ना कोई मिल ही जाता है, राम राम हो जाती है, कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे प्यार करने लग जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसका स्टेशन आ गया और तुम हाथ पकड़े बैठे हो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। अरे पागल, क्यों हाथ पकड़ा, छोड़, उसका स्टेशन आ गया, उतरेगा वो। क्या जरूरत थी इतना मोह ममता पालने की, इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों की यही हालत है। तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार कर लेते हो, जब पत्नी जाती है तो हाथ पकड़ के रोते हो, हमें छोड़ के मत जाओ न जा। अरे उसका स्टेशन आ गया तो नहीं जाएगी? पति से इतना प्यार कर लेते हो, जाता है तो रोते हो मेरा पति जा रहा, अरे स्टेशन आ गया क्यों नहीं जाएगा? गलती तुम्हारी है, तुमने इतना प्यार क्यों किया, इतना दिल क्यों लगाया, भगवान से दिल क्यों नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा आदमी मरेगा एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी एक दिन मरेगी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता एक दिन मरेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक दिन मरेगी? सबको पता है कि सबको एक दिन मरना, फिर भी आप जबरदस्ती मोह करते हैं, मन लगाते हैं, और बाद में मरता है तो आप रोने बैठ जाते हैं। किसकी गलती? तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार है कौन? तुम खुद जिम्मेदार हो। इसीलिए इतना प्यार ना किया करो। हम सब यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मन भगवान से लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, केवल राम मेरे हैं, इनके सिवा सृष्टि में मेरा कोई नहीं है। मैं जमाने को भले डिंडोरा पीटता फिरूं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब कहने की बातें हैं। तसल्ली तुम दिला रहे हो तो दिलाते रहो, पर सच्चाई तो यह है कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। यदि आप लोग अज्ञान में ही जीना और मरना चाहते हैं सो मरो, पर अज्ञान में हमसे तो नहीं जिया जाएगा और हमसे नहीं मरा जाएगा। ज्ञान यही है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, और एक दिन ये जाएगा जाएगा जाएगा। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बताओ कौन नहीं जाएगा? क्या तुम नहीं जाओगे कि हम नहीं जाएंगे? इसीलिए इतना प्यार मोहब्बत ना किया करो, प्यार भगवान से किया करो। जमाने से करोगे ना तो इनके नाम पर रोना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात कहूं? जी कहो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप राम नाम को श्रेष्ठ कर दीजिए। राम सकल नामन ते अधिका, हाँ नाथ अघ खग गण बधिका। राम नाम के ऋषि नारद जी हैं। राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ। वैसे तो भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के कितने नाम हैं? 1000 नाम। राम सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर जी कृष्ण जी के 1000 नाम हैं। वैसे तो भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत नाम है, पर उन सभी नामों में राम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। भगवान के लाखों नामों में, भगवान के करोड़ों नामों में केवल राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम राम नाम जप लोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का जो फल है वही फल एक बार राम नाम बोलने का है। केवल राम, केवल राम, सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम नाम बोलने का। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अब भगवान वहां से नारद जी का दर्शन करके वहां से आशीर्वाद देकर भगवान आगे चलते हैं। भक्त भगवान का मिलन हुआ, आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। आगे चले राम जी तो जानते हो क्या मिला? एक ऋष्यमूक पर्वत था, वहां से पर्वत बड़ा पास में था। राम जी चल रहे हैं तो पर्वत दिख रहा है। वहां पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव रहा करते थे। सुग्रीव कौन है? बाली के भैया हैं, सुग्रीव जी रहा करते थे। अच्छा, जब सुग्रीव ने देखा कि 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं तो सुग्रीव बड़े डर गए। सुग्रीव जरा डरपोक किस्म के आदमी हैं, डरते ज्यादा हैं। अच्छा, डरे भी क्यों ना? इनके भाई ने इतनी धुलाई की है कि बेचारे भागे भागे फिर रहे। सुग्रीव जी बहुत डरे हुए आदमी हैं। ये राम और लक्ष्मण को देखते हैं ना तो इनको लगता है बाली ने भेजा है। तो हनुमान जी से कहता है सुग्रीव, हनुमान जी आप जाओ और देखो कि ये 2 बालक कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर विप्र रूप धरि कपि तह गयऊं, साथ माछ नाई पूछत अस भयऊं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और राम और लक्ष्मण से हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, हाँ को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बेच रहूं बन स्वामी, मधुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहर बन आतप बाता। को तुम, हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं? आपका सुंदर वर्ण है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण के तुम दोनों कौन हो? हनुमान जी पूछ रहे हैं। और कठिन भूमि, देखो हनुमान जी को कितनी चिंता है। हनुमान जी कह रहे हैं ये भूमि बड़ी कठिन, मतलब कठोर भूमि है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। ये बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब 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 श्री हनुमान जी के पूछने पर श्री राम जी परिचय दे रहे हैं।
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशलेश, हम दशरथ जी के बेटा राम और लक्ष्मण हैं। हमारे पिता ने हमें जंगल में भेजा है। यहाँ हरि निश्चर पैदेही, विप्र फेरहि हम खोजत तेहि। हे पंडित जी, राम जी कह रहे हैं यहाँ हमारी पत्नी को एक राक्षस ने हरण कर ली, सीता को, और हम उसी की खोज में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे भगवान हैं, इनका तो हमारे भगवान ही अवतार लेकर राम लक्ष्मण राम बनकर आए हैं। और हनुमान जी पहचान ना सके, हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी परऊं गहि चरना, सो सोख्यो मां जाए नहीं बरना। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका, और ऐसे तीखे तीखे सवाल कर दिए। प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने देखा कि पंडित जी जमीन में पड़े हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कह रहे हैं शायद आपने मुझे विसार दिया है। देखो मैं तो अज्ञानी हूँ। हनुमान जी अपने आप को कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूँ, मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, और देखो प्रभु लगता आपने हमें विसार दिया। हनुमान जी जमीन में पंडित जी बन के पड़े हैं और अपने आप को सब कुछ कह रहे हैं, पर राम जी ने उठाया नहीं। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब रघुपति, जब हनुमान जी अपने निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, जब हनुमान जी पंडित जी बने रहे तो राम जी ने नहीं उठाया, और हनुमान जी जब अपने बंदर रूप में आए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को छाती से लगा लिया। मानो राम जी कह रहे हैं कि मेरे सामने कपट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम हो बंदर और बने हो पंडित जी, ये कपट है। अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हनुमान जी, राम जी कहते हैं हमें निष्कपटता अच्छी लगती है, जिसके अंदर कपट होता है ऐसा कपटी व्यक्ति हमें बिल्कुल नहीं भाता। इसीलिए कहा करता हूं आपसे कि जितने जल्दी हो सके आप अपने भीतर का कपट त्याग दीजिए, निष्कपट हो जाइए, भगवान के बन जाओ। कोई कपट ना रहे, जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहा करो। अच्छा, आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। है मैया? मैया जी आपके अंदर कपट नहीं है? बिल्कुल। मैया कह रही है हमारे अंदर बिल्कुल कपट नहीं है। मैया आप बताओ आपके अंदर कपट है? हाँ मैया आप बताओ आपके अंदर कपट है? हाँ कि ना, कि गोल गोल? हाँ? है। आप लोगों के अंदर भले कपट ना हो, पर मेरे अंदर तो कपट है। ये कपट क्या है? कपट यही है कि देखो, वैसे तो मैं हूं एक नंबर का मूर्ख, अज्ञानी। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, पर मैं अपने आप को विद्वान कहलाऊं, यही तो कपट है। मैं कामी हूं, पर मैं अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूं। एक तो कामी है और फिर भी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, यही कपट है। तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान से कह दो कि नाथ मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। इस दुनिया की जितनी बुराइयां हैं सारी बुराइयां मेरे भीतर हैं और मैं बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मैं कपटी हूँ नाथ, मुझे आप पवित्र कर दीजिए। जब तक आप अपने
दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, दोषों को स्वीकार कर लेंगे ना तो भगवान समझ लेंगे कि ये निष्कपट है। भाई मैंने गलती की और मैंने अपराध को स्वीकार कर लिया, चलो गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध किया, मैंने गलती की और गलती को मैंने स्वीकार कर ली, तो ये निष्कपटता है। अब मैंने गलती की और फिर भी खड़ा रहूं ना साहब मैंने तो गलती नहीं की, इसका नाम कपट है। तो हम निष्कपट बने। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। राम जी कह रहे हैं मेरा अनन्य भक्त वही है जिसने मुझे अपना स्वामी मान लिया हो और स्वयं अपने आप को सेवक मान लिया हो। अपने आप को क्या माने सदा, हम अपने आप को क्या माने सदा, हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं और सब में भगवान का हम दर्शन करें, यही भगवान की अनन्य भक्ति है। अब कोई कहे महाराज जी हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, तो अनन्य भक्ति कैसी है? बोले सब में भगवान का दर्शन करना और अपने आप को दास ही समझना, भगवान का यही अनन्यता है। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे मित्र वहां सुग्रीव रहते हैं, नाछ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब अहाई, सुग्रीव हैं आप चलिए। हनुमान जी बोले ठीक है आप वहां चलिए। हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया, अपने कंधों पर राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाया और अपने कंधों में बिठा के भगवान को उड़न खटोला के माध्यम से ले जा रहे हैं। हाँ, भगवान बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। हाँ, अंजनी का लाला लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे।